रम्यजामातृयोगीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं रम्यजामातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा रम्यजामातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा यत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। रामानुजमुनिं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुन लक्ष्मीनाथसमारम्भां मध्यमाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय भुजयुग्मरुक्माव्यामोहतस्तदितराणि मेने तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्मदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ रामानुजस्य चरणौ शरणं शरणं प्रपद्ये। प्रपद्ये मातापिता मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः युवतयस्तनया सर्वं विभूतिः यदेव सर्वं नियमेन यदेव नियमेन मदन्वयानाम् मदन्वयानाम् आद्यस्य नः आद्यस्य कुलपते नः वकुलाभिरामं कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि श्रीमतदङ्घ्रियुगलं मूर्ध्ना। प्रणमामि मूर्ध्नाम् भूतं भूतं शरश्च महदाह्वयभट्टनाथ शरश्चमाधावयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहन् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो ॐ नमः ॐ अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो ॐ नमः ॐ अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः ॐ श्रीमते श्रीमते रामानुजाय रामानुजाय नमः नमः। ॐ ॐ अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः ब्रह्मादीनां गुरुं पूर्वम् गुरुं पूर्वम् इन्द्राहमेध्यम् इन्दिरागृहमेधिनां पाञ्चरात्रप्रवक्तारम् पाञ्चरात्रप्रवक्तारं वन्दे आद्यं नारायणं प्रपन् नारायणं गुरुं वसिष्ठादिमुनिन् वन्दे मुनिं वन्दे विश्वक्सेनं तथा तथा तार्क्ष्यम् तार्क्ष्यं भरद्वाजं विश्वक्सेनं तथा कपिञ्जलं तार्क्ष्यं तार्क्ष्यं भरद्वाजं कपिञ्जनं भरद्वाजं कपिञ्जलं वसिष्ठादिमुनिन् वन्दे वसिष्ठादिमुनिं वन्दे पाञ्चरात्रप्रवर्तकान्। पाञ्चरात्रप्रवर्तकान् और भारद्वाजाख्यमाचार्य भारद्वाजाख्यमाचार्यम् भारद्वाजाख्यमाचार्यं विष्णोः पादात् पादाब्जसंस्थितम् वन्देऽहं सुगुणाम्बोधिं शालग्रामाचलोद्भवम् भारद्वाजकुलोद्भूतं वङ्गीसार्यमहम् यतिवर्य कृपापात्रं यतिवर्यकृपापात्रम् यतिवर्यकृपात्रं वङ्गी भारद्वाज कुल यतिवर्यकृपापात्रं यतेराराधने रतं वन्देऽहं सुगुणाम्बोधि नहीं नहीं यतिवर्यकृपापात्रं यतेराराधने रतं भारद्वाजकुलोद्भूतं वङ्गीशार्यमहं भजे। भजे अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। निच्छिद्रां यमनिकामाच्छाद्य भूतशुद्धिं कुर्यात्। भूतानां शुद्धिः भूतशुद्धिः। भूतानि यानि प्रसिद्धानि पंचभूतानि। भूतशब्देन पांचभूत। पांचभूत क्या है? पृथिवी अप तेजो वायु आकाश। वाकाश क्योंकि हम इस प्रपंच में है। ये प्रपंच पूरा पांचभौतिक है, पंचभूतों से बना हुआ है। हमारा देह भी पांचभौतिक है, पंचभूतों से बना हुआ है। हमारा आसपास में भी पंचभूतों से बना हुआ शरीरों से ही सब रहता है। भगवान तो दिव्य मंगल विग्रह है, नित्य शुद्ध है, परात्पर है। उनका आराधना करने के लिए हम भी योग्य नहीं है, हमारा शरीर भी योग्य नहीं है, हमारे आसपास में रहने वाला चीज भी शायद हमारा से ही, हमारा संबंध से ही दूषित है। इतना परम शुद्ध परम सत्व से रहने वाला भगवान का आराधना करना है तो शुद्धि तो चाहिए। जैसे भी शुद्धि के लिए तो स्नान आदि क्रिया करके ही आए हैं, संध्या वंदन आदि भी किए हैं। हाँ, स्नानांग देव ऋषि पितृतर्पण किए हैं, वैश्वदेव किए हैं, अग्निहोत्र किए हैं। इतना हुआ तो भी
हम परात्पर भगवान को, भगवान का आराधना करने के लिए योग्य है ऐसा हम देखेंगे तो हमें ही लज्जा होती है। क्योंकि इस शरीर में जितना दोष है उतना दोष और कहीं नहीं होगी। हाँ, नवद्वारपुरे देही ऐसा बोलते हैं ना गीता में भगवान। पूरा शरीर में 9 द्वार है, कहीं देखेंगे द्वार ही द्वार है। और क्या है? यहाँ 2 द्वार, यहाँ 2 द्वार, यहाँ 1 द्वार, यहाँ 1 द्वार, यहाँ 1 द्वार। हाँ, पूरा शरीर नाभि। चमड़ी में भी रंध्र 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 वही है, वहां द्वार ही द्वार है। और सब द्वार में पूरा कचड़ा ही निकलता है। सो सो के उठे तो आंखों से कचरा निकलता है। नाक से कचरा निकलता ही रहता है। सर्दी हो गया, आइसक्रीम खा गए तो पूछो मत, इतना निकलता है, इतना निकलता है। मुंह से भी थूकते ही रहते हैं। इसके ऊपर भी उत्तर में उसके अंदर सुपारी वगैरह वगैरह, मावा वगैरह वगैरह डाल के थूकते रहते हैं। मंत्र बोलो, ऐसा बोलेंगे तो मंत्र बोलते बोलते भी थूकते हैं। इतना कचरा निकलता ही रहता है, परंतु ऐसा देखेंगे तो इस शरीर से हम कर ही नहीं सकते, इतना अशुद्धि है। परंतु भगवान परम दयालु, कृपालु, वात्सल्य पूर्ण है। जैसा एक माता अपने बेटे में दोष नहीं देखती है वात्सल्य भाव से, वैसा भगवान अपने पुत्रों के रूप में रहने वाले हम में दोष नहीं देखते। भले आप में दोष हो, आप अपना पवित्रता जितना ऊंचा स्तर पे आप प्राप्त करके कर सकते हो उतना करो, परंतु करते रहो, करते रहो, है ना। दिन से दिन हमें हमारा शुद्धि प्रक्रिया में जागृत रहना है। ये अर्चक का प्रथम धर्म है। क्योंकि अर्चक मंदिर का, भगवान का एक प्रतिरूप है। भगवान अर्चक के द्वारा ही भक्तों को कृपा करते हैं। ये भगवान में जितना शुद्धि है, पवित्रता है, दिव्यता है, इतना पवित्रता, शुद्धि अर्चक में होनी चाहिए। वो दिव्यता अर्चक में तभी ही आएगा जब हो, जब वो अपना शुद्ध होगा। पवित्रता शुद्धि को संरक्षित रखेगा, सतत रखेगा। कितना किया तो भी कम पड़ता है। इसलिए बोलते हैं ना, गर्भगृह में जाके आपको पूजा करना है तो स्नान आदि करके ही आना पड़ता है, किसी को टच नहीं करना है। शुद्धि को इतना पवित्र रखने के लिए बोलते हैं। और कपड़ा पहले ही अच्छी तरह से धो के सुखाया हुआ होना चाहिए, या तो पीतांबरधारी होनी चाहिए। सब है ना, ये सब पवित्रता का संरक्षण करने के लिए, जिसका मूल शुद्धि है। यह शुद्धि में हमारे भाव शुद्धि भी आनी चाहिए, केवल बाह्य शुद्धि से नहीं चलेगा, अंतः शुद्धि चाहिए। अंतः शुद्धि में मन का शुद्धि अत्यंत मुख्य है। मन तो ऐसे वैसे शुद्ध नहीं होगा। जैसा हम हमारा अन्न खाएंगे, जैसा हम हमारा चिंतन, दर्शन, श्रवण, स्पर्शन इत्यादि रखेंगे, उसके अनुसार ही हमारा अंदर का मन भी चिंतन करेगा। इस, इसलिए सतत वो सभी विषयों में ध्यान रखना है। इसलिए अच्छा पुजारी है तो बहुत बाहर जाना ही नहीं चाहता है।
कि उसको बाकी सब ऐसा ही लगता है कि हमें तो भगवान का आराधना के लिए योग्य बनना है, तो हम वहां कहीं नहीं जाएंगे तो अच्छा। और बाहर जाके आए तो तुरंत स्नान आदि करेगा, थोड़ा अशुद्धि ज्यादा लग गया ऐसा लगेगा तो तुरंत जनोई भी बदला देगा। इतने तक वो शुद्धि को स्पष्ट रूप में संरक्षित करता है, वो करना चाहिए। और अपना शरीर में भी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से आगम शास्त्र में शुद्धिकरण का मार्ग दिखाया है। और वो रोज हम करते 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 जाएंगे तो उसमें मन शुद्धि के लिए मूलभूत तनु शरीर, उसका शुद्धि को हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वो कैसे करना, इसके लिए तो एक प्रक्रिया यहां पर दिखाई है। आप थोड़ा बड़े हैं, शायद समझ सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। शायद वो छोटा के मन में नहीं आएगा। श्रवण संस्कार से धीरे धीरे सुनेगा तो आप समझाएंगे तो हो सकता है आने का। निच्छिद्राम यवनिकाम कृत्वा देवस्य दक्षिणे पार्श्वे शुद्ध विष्टरे। भगवान का जो दक्षिण भाग है वहां पर अत्यंत शुद्ध आसन पे, शुद्ध विष्ठरम नाम आसनम, शुद्ध आसन, जो आसन गर्भासन हो, कुशासन बोलते हैं ना वैसा, अथवा कूर्मासन हो, जैसा वहां जिस मंदिर में जैसा व्यवस्था है उसके अनुसार तत्र उपविश्य, उपवेशनात् पूर्वम स्थान, बैठने का स्थान को भी उनको शुद्धिकरण करना है। अस्त्र मंत्र अभिमंत्रित जलेन, क्योंकि जहां पर शुद्धिकरण का भाव करते हैं उस स्थान भी शुद्धि तो होनी चाहिए। भगवान का गर्भगृह है, उसका आसपास का जगह है, शुद्ध तो है ही। हम ही कदाचित दूसरा कुछ मन का चिंतन से वहां पर आए गए होंगे और कुछ चीज वहां रख दिया होगा, इसलिए वो स्थान शुद्ध होना चाहिए और बार बार शुद्ध करता ही रहना, करते ही रहना है। अस्त्र मंत्र अभिमंत्रित जलेन, अस्त्र मंत्रम ओम सहस्रारहुं फट् इति अस्त्र मंत्र। किंचित जलम स्वीकृत्य तत्र प्रोक्षणं कर्तव्यम्, तदानीम् अस्त्र मंत्रस्य उच्चारणं कर्तव्यम्। सहस्रारहुं फट् इत्याकारकमन्त्रेण अस्त्रमन्त्रेण तस्य प्रोक्षणं कृत्वा, प्रोक्षण करके तत्र छोटिकामपि कृत्वा, छोटिका इति तत्र छोटिका मुद्रा एव तदपि कृत्वा तस्मिन् पद्मासनं स्वस्तिकासनं वा बद्ध्वा। आप शायद, मैं जानता हूं आपका गुरुकुल में योग सिखाते होंगे, जी। खास करके यो सूर्य नमस्कार वगैरह और प्राणायाम, उसमें भी नाड़ी कैनेडियन। प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, तो मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, हम्म, प्रोक्ष करने के लिए जो शुद्ध विष्टरम प्रोक्ष करने के लिए जो पहले पंचकटोरी अर्घ्यपाद्य जो बनाया था उससे करना है या तिरुक्कावेरी से करना है? जो गणंतिका में ले आना का हाथ धो के उसी तीर्थ से वहां पर प्रोक्षण करना। हाँ। तिरुक्कावेरी से कर सकते हैं क्या? हाँ वही बोला, तिरकावे, गणंतिका। और एक पूछो, भगवान को जो श्रृंगार के वक्त साड़ी धोती जो भी लगाते हैं
उसके अंदर कोई वस्त्र पहनाना जरूरी है या नहीं? पहनाना उचित है। हम्म। अंदर का वस्त्र होगा ही भगवान के लिए। अच्छा, तो अस्त्र मंत्रेण ओम रम सहस्रार हुम फट प्रारहम फट। प्रोक्षण करके वहां स्वस्तिक आसन अथवा पद्मासन सीखे तो आसन में पद्मासन भी सिखाते हैं। दोनों पैर ऐसा ऊपर रखते हैं। भगवान के आगे फिर पैर ऐसे उछलना अच्छा होगा तो। तो ऊपर उतर ही आ जाएगा, ऐसा तो है, ऐसा कोई नहीं। और स्वस्तिकासनम व अथवा पद्मासनम अथवा अर्ध पद्मासनम, तो यथा सौकर्य जैसा उनका आसन के लिए। क्योंकि योग करने वाले हैं तो कोई भी आसन में बहुत देर तक बैठ सकते हैं। योग नहीं करने वाले हैं तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए आसन अत्यंत मुख्य है। जब तक आसन सिद्धि नहीं है तब तक उसको सिखाते ही नहीं है। जैसे आपके बाजू में है ना बालक चंचल, वैसा बच्चे को सिखाते नहीं है। चंचल हो तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें योग मुख्य चाहिए। आसन सिद्धि ही नहीं है तो पहले बोल देते अच्छी तरह से संध्या सीख के आओ बाद में बाओ, ऐसा बोल। संध्या में जप करने का, हाँ, इसमें सभी उसका कितना ध्यान है वो देखते हैं। चिंता नहीं, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, अथवा आप बाजू में उसको सिखा लेंगे। तो अस्त्रमंत्र अभिमंत्रित जलेन प्रोक्ष्य सर्व दिग्बंधनं कृत्वा। ओम दिग्बंधन माने दिशों का बंधन। उतरा इंद्रादि दिग्बंधन का भी मंत्र है, उसमें भी कर सकते हैं। ऐन्द्रीन दिशं चक्रेण बध्नामि, आग्नेयीन दिशं चक्रेण बध्नामि, याम्यान दिशं चक्रेण बध्नामि, नैऋतीन दिशं चक्रेण बध्नामि, वारुणीन दिशं चक्रेण बध्नामि, वायवीन दिशं चक्रेण बध्नामि, कौबेरीन दिशं चक्रेण बध्नामि, ऐशानीन दिशं चक्रेण बध्नामि, ऊर्ध्वान् दिशं चक्रेण बध्नामि, अधरान् दिशं चक्रेण बध्नामि, आकाशं च चक्रेण बध्नामि, अवांतर दिशं चक्रेण बध्नामि। ओम नमश्चक्राय स्वाहा। ऐसा दिग्बंधन भी करके, नहीं तो एक ही बार पूरा ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्त ज्वालाय सर्वतो रक्ष रक्ष माम ज्वल ज्वल दुष्टग्रह निग्रह सहस्रार हुम फट, ऐसा एक ही मंत्र से पूरा दिग्बंधन भी कर सकते हैं। दिग्बंधन करना, दिग्बंधन करने के बाद अथवा ओम राम नमः पराय काला अनलात्मने, वो भी एक मंत्र है। राम नमः पराय काला अनलात्मने, उसमें भी हम अग्नि प्राकार मुद्रा ऐसा बोलते हैं। ऐसा करके उसको पूरा ऐसा सिखाया है। अग्नि प्राकार मुद्रया बंधनं कृत्वा। ओम राम नमः पराय काल अनलात्मने। काल, अनल, अनल माने अग्नि। हमारे पूरा आजू बाजू में पूरा प्रदक्षिणा के रूप में अग्नि एक मंडल के रूप में आ जाएगा तो बाहर का कुछ भी अशुद्धि हमारे ऊपर नहीं आएगा। ये सब भाव से हमारे आगे आगे पीछे सब जगह में अग्नि प्राकार का, अग्नि का एक प्राकार आगे आ जाता है तो हमारे ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा हमें उस मंत्र का अनुसंधान करते हुए स्वामी अड़ियन, भावपूर्ण ये ओम रम। मुद्रा से आत्मनः परितः प्राकारवत स्थितम अग्निम ध्यात्वा, पूरा प्रदक्षिणा के रूप में मेरा पूरा, हाँ, आजू बाजू में अग्नि है, अग्नि का ज्वाला है, ऐसा हमें मन में ध्यान करना है। स्वामी अड़ियन,
ओम रम सहस्रार हुम इति फट। मंत्रेण आकाशे चक्रमुद्रांच प्रदर्शयेत्। तो रक्षा, क्योंकि कुछ भी करना है हमें आजू बाजू सब सब मार्ग से कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें एक अग्नि का प्राकार ऊपर चक्र मुद्रा से और दिशों में सभी में चक्र मुद्रा दिखाया, तो उसके आधार से हम सेफ है पहले। हाँ, हम ये ओम रम सहस्रार हुम फट, यह है ना। ओम रम सहस्रार हुम फट इति अस्त्र मंत्रेण सर्वाधिक बंधनम कृत्वा, हम ऐसे कर सकते हैं। कोई जैसा हमें सुविधा, वहां पर टाइम कैसा है वैसा ओम रम कि छोटी गन करना है। बट ऐसा भी कर सकते हैं। सर्वाधिक बंधन 8 दिशा में 8 बार ऐसा करना, हूं ब्रह्म सहस्रार हुम भट, ऐसा भी करना, ऊपर नीचे बीच में। छोटी का मुद्रा से, हम्म, छोटी गांग। कि ऐसे। पहले शब्द नहीं आएगा, धीरे धीरे करते आएगा। इसमें करेंगे तो आ जाता है, परंतु यह चोटी का मुद्रा नहीं है, इसमें ही करना है। दिग्बंधनं कृत्वा ओम नमो भगवते सुदर्शनाय इति मंत्रेण आकाशे चक्रम चक्र मुद्राम विन्यस्य। पवित्र पाणी ही, हाथ में पवित्र धारण करना है। उसका भी मंत्र है, पवित्रवन्तः परिवाजमासते पितैषां प्रत्नो अभिरक्षति व्रतम् महस्समुद्रं वरुणस्थिरो दधे धीरा इच्छेकुर्धरुणेष्वारभम् इति मंत्रेण पवित्रं धृत्वा आरंभं कुर्यात्। आरंभः कस्मात् भवति? प्राणायामात् भवति। प्राणायाम ऐसा आएगा तो प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि इत्यादि आएगा। उससे पहले हमारे मंदिर में पहले ही आ गया है। अग्नि मंत्रेण दीपम संदीप, क्या पहले आगे दीप ज्वाल हो गया है। ओम तेज से फट। हाँ, तो हमें हमारे पास समय है, सुविधा है, हम जानते हैं, तो भूमि पूजन भी करना चाहिए, आसन का भी पूजन करना चाहिए। प्राणायाम के ओम भू ओम भुवा ओम सुहा ओम महा ओम जना, ये सब करना है क्या? बोलना है क्या प्राणायाम करते वक्त? मानसिक अनुसंधान, क्योंकि उच्छ्वास निश्वास प्रधान है ना। प्राणायाम को अच्छा गुरु के पास सीखना चाहिए। रेचक कैसे करना, पूरक कैसे करना, पूरक करने के बाद कुंभक कैसे करना, कुंभक कितने देर रखना, उसके बाद फिर रेचक कितने करना, और पूरक करते वक्त कौन सा मंत्र अनुसंधान में होना, कुंभक में क्या होना, आपको आगे आएगा। प्रणवेन प्राणायाम त्रयं कुर्यात्, ऐसा भी आएगा। यही पे प्राणायाम त्रयम प्रणवे न कुर्यात्। हाँ, प्राणायाम त्रयं प्रणवेन कुर्यात्। तो प्रणवेन प्राणायाम वो तो गायत्री में आप ओम भू ओम भुवा इत्यादि में कर दिए है, अभी भगवत आराधन है, तो ओंकार से ही करना है। तो वो भी 1:2, 2:4:2, ऐसा आप प्राणायाम सीखेंगे तो आपको सिखाएंगे। हाँ, वो पद्धति से एक प्राणायाम से रेचक करना, हाँ, दो प्राणायाम से पूरक करना, चार प्रणव से, एक प्रणव से नहीं, एक प्रणव से रेचक करना, दो प्रणव से पूरक करना, चार प्रणव से कुंभक करना, और फिर दो प्रणव से रेचन करना। तो रेचन कौन सा? दक्षिण नासिका से करना, फिर पूरक उत्तर नासिका से करना, और कुंभक दोनों को बंद करना।
फिर रेचक दक्षिण नासिका से करना। ये सब आपको प्राणायाम जो सिखाते हैं उसके साथ रहते रहते आप सीख सकते हैं। नहीं तो आप प्रातः संध्या, सायं संध्या, माध्यान्हिक सब कर रहे हैं ऐसा समझ रहा हूं। नहीं कर रहे हैं तो कहीं छूट रहा है तो आपको चालू कर देना। जब तक संध्या में अच्छी तरह से आपका गति नहीं है तब तक आप पूजा के लिए योग्य ही नहीं, अधिकारी ही नहीं। संध्याहीनः अशुचिः हाँ, नित्यम। अब अनर्हः सर्वकर्मसु। हाँ, सानः अनर्हः कर सर्वकर्म। खाने के लिए भी अर्ह नहीं है ब्राह्मण, संध्या नहीं किया तो, है ना। इसलिए संध्या तो अनिवार्य रूप में मिनिमम 100 गायत्री के साथ उसको करना ही करना। थोड़ा कुछ काम आ गया तो गायत्री दोपहर के बाद, शाम के बाद थोड़ा एक्सचेंज कर सकते हैं, परंतु करना। महत्व करना। संध्या का मंत्र में कहीं अच्छी तरह से गति नहीं तो सीखना। संध्या अच्छी करेंगे तो ही बाद में प्राणायाम सब में गति आएगी। हाँ, धीरे धीरे आप सीख लेंगे। प्राणायाम त्रयम प्रणवे न कुर्यात् अथ योग मुद्रां बद्ध्वा। क्योंकि प्रणव से प्राणायाम पहले ही कर देते हैं तो उसमें ही आधा शुद्धि आ जाते हैं अंदर। क्योंकि हमारा पूरा शरीर नर नाड़ियों से बना हुआ है। मांस, अस्थि, मेधा यही भरा हुआ है। यह सबको शुद्धि करना इतना आसानी का बात नहीं है। आसान से नहीं होगा ये सबका शुद्धि। इसके लिए अलग अलग तरीके का शास्त्रोक्त क्रम में प्राणायाम आदि करना है, अनुसंधान करना है। तो ये सिखाते हैं प्राणायाम त्रयम प्रणवेन कुर्यात् अथ योग मुद्राम बद्ध्वा। ये योग मुद्रा है, यहाँ पर नाभि के देश में उसको रखना है ऐसा। योग मुद्राम बद्ध्वा, जैसे भी स्वस्तिक आसन में, पद्मासन में तो बैठा ही है, इसलिए योग मुद्रा का धारण करते हैं तो वो अपना ये भूत शुद्धि का अनुसंधान के लिए वो योग्य बन जाते हैं। कैसे करना, तदपि वक्ति अत्र। नाभिकंदे स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रं धूम्रवर्णं चतुरस्रं बीजं वायुबीजम् ओम यम इति ध्यात्वा। नाभिकंद, नाभि का मूल भाग, नाभि का मूल भाग में वहां पर वेद्याकार में, वेदी का आकार, चतुरस्र वेदी होता है ना अग्नि का, उसका आकार में चतुरस्रम स्पष्ट लिख लिया है। चार कोना रहता है, स्क्वायर ऐसा समझो। हम्म, और वो भी, वो चतुरस्र वेदी कौन सा वर्ण में है, धूम्र वर्ण। धूम्रवर्ण में। धूम्र वर्ण माने धुआं का वर्ण, कलर। धुआं का कलर क्या है, सफेद काला जो। थोड़ा काला मिश्रित सफेद ऐसा है। ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, तो धूम्र वर्ण वो वायु का वर्ण है। वायु का वर्ण ऐसा शास्त्र में कहा गया है। धूम्र वर्णम वायु बीजम, वायु का बीज का बीजाक्षर क्या है, यम। इससे पहले यम। ओम यम, ओम। ओम यम इति तस्य ध्यानं कुर्यात्, उसका ध्यान करना है। देखो, पूजा करना जो भी है वो तो क्रियाकलाप है, परंतु उससे पहले हमारा ध्यान चित्त शुद्धि होना, तो इनका अनुसंधान अच्छा होना है। उसमें पहले नाभि का मूल में हमें
चतुरस्र वेद्याकार धूम्र वर्ण का वायु बीज का ध्यान करना। वायु बीज से क्या होता है? वायु उत्पन्न होता है। वायु उत्पन्न होके मेरा देह में रहने वाला पापों का शोषण करना। वायु का काम क्या है? शोषण करना। जो भी कपड़ा आर्द्र है उसका शोषण वायु ही करता है ना। गीला कपड़ा को हम सुखा देंगे तो उसके ऊपर वायु का स्पर्श होगा तो तुरंत वो सूख जाए। जहां वायु का स्पर्श नहीं है वैसा आप कोई भी जगह में सुखा देंगे तो बहुत देर तक सूखेगा नहीं, क्योंकि वह बोलते हैं वहां हवा ही नहीं तो कहां सूखेगा भाई, ऐसा बोलते हैं। सूखने का काम वायु करता है। और हमारा शरीर में भी बहुत पाप होता है ना, वो पाप सभी वायु का बीजाक्षर से, वायु से शोषित हो जाए, पूरा सूख जाए, ऐसा हमें उसमें ध्यान करना है। और तज्जे, यही बोला तज्जेन वायुना तस्मात् जातम तज्जम, कस्मात् वायु बीजात वेद्याकारात धूम्रवर्णात तस्मात् यत् उत्पन्नम वायु यहा उत्पन्न तस्मात् देहगत पापादिकम शोषितम भवे, पाप सब सुख जाए, ऐसा हमें ध्यान करना है। क्योंकि हमारे में पाप होगा तो हम ये पाप शरीर से निष्पापी भगवान का आराधना करने के लिए योग्य नहीं होंगे। इसलिए पहले पाप शोषित हो जाना, और उसके ऊपर हृदम्बुजे, यहां मूल में तो नाभिकंद, यहां हृदयम, हृदय अंबुजम नाम कमलाकारवत हृदय पुंडरीकम इत्यर्थ। वहां पर स्थितम त्रिकोणम, यहां पर त्रिकोण में रहता है। कैसे ऐसे रखना है यहाँ पे भी? नहीं, वहां रखने का, यहां रख दिया तो बस यहां से उत्पन्न हुआ, यहां से यहां आया, इधर ध्यान ही करना है। हृदम्बुजे स्थितम त्रिकोणम, त्रिकोण वेदी वहां पर। वो कैसा है? वर्ण क्या है? रक्त वर्ण। नीचे नाभिकंद में चतुरस्र वेदकार धूम्र वर्ण था, यहां पर त्रिकोण त्रिकोणम रक्तवर्णम। है, रक्त वर्ण। कौन है वो? यहां पर वन्य बीज रक्त वर्ण। वन्य कौन है? अग्नि। अग्नि का बीजाक्षर क्या है? रम। 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 वायु का बीजाक्षर यम, अग्नि का यम। अक्षर रम। रम। सात प्रणव का योजना का ओम रम इति वन्ही बीजम ध्यात्वा। वो वन्ही बीज से क्या हो जाएगा? अग्नि का उत्पत्ति हो जाएगा। ओम यम बोलेंगे तो वायु बीज, वायु से, वायु बीज से वायु उत्पन्न हुआ, अग्नि बीज से अग्नि का उत्पन्न हुआ, ऐसा हमें भावना करना है। भगवान है ना भावग्राही जनार्दन, आपका भाव जो है वही देखते हैं भगवान। आप देने वाले पानी नहीं पिएगा, आप देने वाले कोई भी रसोई भक्ष्य भोज्य ये सब वो लेगा नहीं, लेगे तो आपको मिलेगा भी नहीं, है ना? वो आपका भाव देखेंगे, है ना? तो हमको भावना ही करना है यहां पर भी अग्नि बीज से। अग्नि बीज रूप भावना करता तस्मात् उत्पन्न वह्नि ज्वाला भी तदुत्थ वह्नि ज्वाला भी नाम तस्मा तस्मिन् तस्मात् उत्थम उत्पन्नम इत्यर्थ। किम उत्पन्नम? वह्नि ज्वाला। वह्नि ज्वाला वह्निज्वाला। दाहन होगा। कस्य दाहनं भवति? देह कल्मष कल्मषम। हित्वा। देह में बहुत कल्मष है, अनवांटेड चीज बहुत है ना, हमें नहीं चाहिए वैसा कचरा बहुत पड़ा है। वो सब पड़ा हुआ कचरा सब दग्ध हो जाना,
मैंने पूरा ज्वलित हो जाना है। दाहयित्वा, दाह करके। उसके ऊपर तीसरा, कंठ में ध्यान करना है। कंठे स्थितम। कंठे स्थितम, वहां भी चतुरस्र है। चतुरस्रम। नाभि में भी चतुरस्र, पीतवर्णम। ये त्रिकोण, फिर यहां पर चतुरस्र, चतुरस्रम। यहाँ पीत वर्ण है। उससे पहले त्रिकोण में रक्तवर्ण था, अभी यहां पर पीत वर्ण है। पीत वर्ण में कहा क्या बीज, बीज आएगा महेंद्र बीज। माहेंद्र बीजम। हाँ, महेंद्र बीजम। महेंद्र कहा इंद्र, इंद्रस्य इदम ऐन्द्रम, महेंद्रस्य इदम माहेंद्रम। माहेंद्रम किम तद बीजम, यत लम, उनका बीजाक्षर लम। है। लम बीजाक्षर लम। इंद्र का बीजाक्षर है। ओ प्रणवेन ओम लम। ख्यात्वा तदुत्थवा, क्योंकि कंठ है, वायु। कंठे प्राण वायु एव भवति। यहाँ पर तदुत्थ वायुना, तस्मात् उत्पन्नेन वायुना, वायु से उत्थितम अग्निम स्तंभ, क्योंकि यहां वन्य ज्वाला आ गया, उस ज्वाला का स्तंभन करना है। स्तंभयित्वा तदुत्थ वायुना उत्थितम अग्निम स्तंभयित्वा, उसको रोकना है। क्योंकि अग्नि नहीं है तो आगे यहां कुछ काम नहीं होगा। कलमश का भी दाह कर लिया, दाह किया हुआ अग्नि यहां पर स्तंभित होना। और उसके बाद सिर, उसको मूर्धा, तत्र विद्यमान, वहां क्या है, वृत्ताकार वेदी है। यहां चतुरस्रता, हम्म। हृदय में त्रिकोण था, नाभि त्रिकोण, में चतुरस्र चतुरस्र। था, यहाँ नाभि में चतुरस्र था। वृत्ता, वृत्ताकारम्। वृत्ताकारम। हाँ, वृत्ताकारम स्फाटिक वर्णम, स्फटिकस्य वर्णः है ना? स्फटिकस्य इदम स्फाटिकम। स्फटिक मणि स्फटिक देखे का ना, अर्थ क्या है? स्फटिक एक हाँ मणि ओ। है। जी।